जब आपने मुखिया का चुनाव लड़ा था सर, तो उस टाइम वो बहुत अच्छे आपके मित्र भी थे आपके इलेक्शन में, जैसे खान सर भी आए थे, तो मनीष कश्यप भी आपके उसी चुनाव के दौरान आए और आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। सर जैसे ही आप चुनाव जीत गए वही कहावत हो गई, अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता। आप उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आप सबको पता है कि जैसे भी हम अपने दर्शकों को भी पता होगा, जैसे भी आप हरियाणा आते हैं तो हम एक लाइक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू करते हैं ताकि दर्शकों को पता चल सके। आज मैं जो इंटरव्यू करना जा रहा हूं, वैसे तो आप इंटरव्यू किसी को देते नहीं हो सर, मैंने देखा है आपको सोशल मीडिया पर आप खुद की पोस्टें डाल देते हो, लेकिन इंटरव्यू नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप हरियाणा आए हुए हो। आज मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, आप ही से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है सर सवाल आज मेरे कुछ कड़वे हैं, जलेबी की तरह टेढ़े भी हैं, लेकिन आप जवाब देने के लिए तैयार हो या नहीं सर? नहीं, बिल्कुल प्रयास रहेगा सर हमारा कि हम जवाब दें। और आपने कहा कि इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर मैं बोलने से बचता भी हूँ और खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अक्सर मैं वीडियो डाला करता हूँ। बिल्कुल डालते हो तो सर। बस यही है। और सवाल हो सकते हैं, भले ही आप हमारे मित्र हैं, लेकिन जब आप सवाल करें तो ये लगना भी चाहिए कि आपने मेरे बचाव में कोई सवाल नहीं किया है। बिल्कुल सर, ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखने वाले जो लोग होते हैं ना सर, वो सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं सर हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे किसको, क्योंकि जुड़े होते हैं सर, वो दिल से भी जुड़े होते हैं, विपक्षी भी देखते हैं। हाँ। तो दोनों चीजें होती है। यानी हमें लगता है आप कोई राजनीति मुद्दा या कुछ सोशल बात आप कुछ भी हो सकता है सर, इंटरव्यू में पहले से कोई प्री प्लान चीजें नहीं होती है। अच्छा। तो आज मेरा जो विषय रहेगा सर, जो काफी चर्चा में है, पूरे बिहार में ट्रेंड भी करता है, मनीष भैया, मनीष कश्यप पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। अच्छा। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने मुखिया का चुनाव लड़ा था सर, तो उस टाइम वो बहुत अच्छे आपके मित्र भी थे आपके इलेक्शन में, जैसे खान सर भी आए थे, तो मनीष कश्यप भी आपके उसी चुनाव के दौरान आए और आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। सर जैसे ही आप चुनाव जीत गए वही कहावत हो गई, अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता। आप उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। तो सर मैं पूछना चाहता हूं, जब उनका बुरा टाइम आया कि वो जेल में भी गए, तब भी आपने उनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाया, सर ऐसा क्यों है? चलिए, तो आपके सवाल हो गए। हाँ, अब और भी चलेंगे। ये सवाल हो गया। हाँ, ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसका जवाब हाँ। देता हूं। पहली बात सर, मैं आपके सवाल को करेक्शन करना चाहूंगा कि आपने जो बोला कि जब हम चुनाव लड़े थे तो वो सपोर्ट में आए थे, खान सर भी आए थे। खान सर आए थे, मनीष कश्यप मेरे चुनाव जीतने के बाद आए थे। अच्छा, वो बाद का इंटरव्यू था। तो आप डेट बाय डेट देख सकते हैं, वो 29 तारीख को आते हैं। ठीक है। और हमारा चुनाव का रिजल्ट, ये सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत से बिहार वालों का भी क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपने सवाल किया है वो सही है, मैं इसीलिए कह देता हूँ कि आप जाइए। मैंने इससे पीछे भी वीडियो बनाकर बताया है सर कि कब रिजल्ट आता है, कब वो आता है। मेरे चुनाव जीतने के 3 दिन बाद वो आते हैं। तो उस समय बहुत सारे जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर अपना काम करते हैं, तो चूंकि उस समय थोड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा था और लोगों का प्यार था। ललन टॉप पे भी आया था, आज तक पे भी आया था। तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पहली बार कोई होगा कि मुखिया का चुनाव में भी इतनी चर्चाएं हुई होगी, जितना एमएलए में भी नहीं होता होगा। ये लोगों होगा। का प्यार था, दर्शकों का प्यार था, बच्चों का प्यार था, छात्रों का, कि चर्चा में हुआ था। तो बहुत सारे लोग आते थे इंटरव्यू लेने के लिए। उसी बीच मनीष कश्यप जी भी आए थे। हाँ, ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप जी को हम जानते नहीं थे, उनकी भी वीडियो हम लोग देखते थे। और वो जो आवाज उठाते थे सरकार के किसी भी गलत काम के खिलाफ, जैसे पुल गिर गया, तो निश्चित है कि हर लोगों को अच्छा लगता था कि भाई कम से कम समाज की मुद्दा को यह व्यक्ति दुनिया के सामने ला रहा है। बिल्कुल सर। तो तारीफ मैं भी करता था। लेकिन वो आपके जो सवाल थे, मैंने उसका जवाब दिया कि वो चुनाव के बाद आए थे। अच्छा, बाद आया था जी। अब मेरा बात एक और कि चुनाव जीतने के बाद आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये गलत है। दूसरी बात इसलिए मैं गलत कह रहा हूँ सर, क्योंकि वो मेरे पंचायत के नहीं है। ठीक है। मैं जो चुनाव जीता हूँ, तो मैं जो कोई भी सरकारी काम कर सकता हूँ, जो सरकारी योजना, वो पंचायत के अंदर ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। पंचायत के बाहर कहीं नहीं कर सकता। बाकी पढ़ाने का जो काम है, ये सब जगह हो रहा है और मैं ये आज भी कर रहा हूँ। तो ये इसमें सभी लोगों को हम लाभान्वित कर पाएंगे।
और ठीक कर है। पाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जो पंचायत के कार्य है सर, वो मैं जहाँ का मुखिया हूँ वहीं के लिए लोगों को मैं लाभान्वित कर सकता हूँ। अब रही बात कि आपने एक सवाल और इसमें कर दिया था कि जब वो जेल गए तो आपने वीडियो नहीं सपोर्ट बनाया। में वीडियो नहीं। सर सपोर्ट में किस चीज की सपोर्ट में वीडियो बनानी चाहिए? क्या हमारे पिताजी गलत रहें और फिर मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते रहो, चाहे उनके समर्थन में खड़ा रहूं, क्या ये भी सही है? नहीं, ये सही नहीं है जब सर। बात समाज की और देश की और राज्य की आती है तो हमें कहीं भी खड़ा होना चाहिए। तो जो पक्ष कमजोर है, लाचार है या उसको शोषण किया जा रहा है उसके तरफ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई षड्यंत्र रच रहा हो। अब मान लीजिए उन्होंने वो उस टाइम वीडियो बना दी थी कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, जबकि ये सरासर उस समय गलत था। हाँ, ये बात उनका सही था कि लोग पलायन तो कर रहे हैं, मजदूरी तो कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ये बात सही था। लेकिन ये बात गलत था क्योंकि ये खबर उस समय सोशल मीडिया में तेजी से अफवाह की तरफ फैला था सर। वो कहीं कहीं की वीडियो, कोई वीडियो राजस्थान की थी, कोई वीडियो झारखंड की थी, वो पुरानी वीडियो थी, कहीं किसी को मार दिया गया। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति आज भी ठीक नहीं है। लोग मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर हर जगह जाते हैं, हरियाणा भी आते हैं सर। आते हैं। तो क्या ऐसी जगह पर कि कोई पुरानी वीडियो को लेकर और चलाकर, इसी मामले में वो जेल भी गए थे, बिल्कुल सर, कोर्ट में ये साबित भी हुआ। हाँ, उनका ये भी कहना था कि अखबार वालों ने छापा तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो ये प्रशासन का काम है, क्यों नहीं हुआ ये प्रशासन जवाब देगी। लेकिन अगर मैं झूठी खबर चलाता हूं तो क्या प्रशासन के अधिकार नहीं बनता है कि मेरे ऊपर एफआईआर करे? अब उस वीडियो को अगर मान लीजिए आप यहाँ बिहार में चला देते हैं और ये बता देते हैं कि तमिलनाडु में मजदूरों की हत्या हो गई, बिल्कुल सर, और कोई तमिलनाडु का व्यक्ति हो सकता है कि पटना के अंदर मिल जाए, एयरपोर्ट पे मिल जाए, कहीं दिल्ली में ही मिल जाए जहां बिहार के लोग ज्यादा हो और उनको मार दे, क्योंकि सर ऐसी हो सकती है ऐसी वीडियो से वायलेंट, हिंसात्मक वीडियो। अब ये चीजें जब फैल जाएगी तो क्या होगा? अब हो सकता है कि बहुत सारे मजदूर अब बिहार में का वहां है, तमिलनाडु में 2-4 तमिलनाडु वाले यहाँ हत्या हो जाएगी तो फिर वहां लोग उनकी हत्या करना शुरू कर देंगे। तो अब बताइए कितने परिवार उजड़ जाएंगे। मनीष कश्यप का ये एक घटना नहीं था सर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पठानकोट जब हमला हुआ था तो उसमें इन्होंने क्या किया था, वो कश्मीर में हुआ था, आप जानते हैं। बिल्कुल सर। तो कश्मीर के लोग हमारे यहाँ हथुआ मार्केट है सर पटना में, अच्छा सर, जहाँ वो कंबल और कपड़े की दुकान करते हैं और कपड़े उपड़े बेचते हैं, दुकान खोले हुए हैं जी सर, कश्मीर से आकर। तो जब वहाँ हमला हुआ था ना, उस समय मनीष कश्यप सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव थे, ठीक है, और ये अपने आप को ये बताते थे कि हम एक सोशल वर्कर हैं। तो वो दुकान बंद करवाना शुरू किए और मारना शुरू किए उन दुकानदारों को जो दुकानदार पटना में जॉब कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ उनका गलती ये था कि वो कश्मीरी थे। अब बताइए अगर 4-5 कश्मीरी को आप यहाँ मार देते हैं, इतने ही लोग होंगे या 10 होंगे? ज्यादा से ज्यादा इतने 10 होंगे। हाँ। उनको आप मार देते हैं तो कितने बिहार के या अलग अलग स्टेट के, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं के भी हो सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में होंगे। अब जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति तो हिंसक नहीं हो सकता है, लेकिन उनको हिंसा करने पर मजबूरी ऐसी आदत ही करती है, बिल्कुल करती है सर। तो समाज के लिए ऐसी खतरा है। फिर ऐसे लोगों के लिए उस टाइम जब ये चीज वो कर रहे थे तो मैं कैसे सपोर्ट में वीडियो बनाता? नहीं सर, यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। एक मैं तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैं कैसे उस जगह वीडियो ठीक है, उस टाइम में अगर आपको ये चीजें पता थी कि ये ऐसा हुआ है तो आप वीडियो नहीं बना सकते थे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मनीष कश्यप ने वो जानबूझकर वीडियो डाली थी, या जैसे कई बार हमारे पास भी वीडियो आती है हम बिना उसकी तहकीकात किए ये सही है नहीं है अपने करनी चाहिए? अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के डाली थी। क्या होता है कि किसी के खिलाफ हम लगातार जाने लगे ना, जैसे इनका उस टाइम ये होता था कि तेजस्वी यादव, हालांकि सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का गठबंधन में थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास ही, लेकिन इनका हमेशा से टारगेट लगातार रहता था तेजस्वी यादव जी को लेकर। तो उस टाइम ये क्या करते थे कि कुछ भी बोलते थे ना तो तेजस्वी यादव जी के खिलाफ बोलते थे, मतलब ये नीतीश राजा को टारगेट नहीं किया इन्होंने। और अभी इनका धंधा है, बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार है, अब ये नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं लेकिन बीजेपी को टारगेट नहीं करते हैं। तो इनका जो दोहरी नीति जो चलती है ना, इसके वजह से ये फंस गए। अब क्या होता है कि ये एग्रेसिव थे, उनके ऊपर कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, इसी बीच इनके हाथ वीडियो लग जाती है और इस वीडियो के ये बिना पुष्टि किए हुए ये चला देते हैं। इसके बाद एक गलती और ये करते हैं, कुछ लड़के जो साजिश के तहत एक वीडियो बनाते हैं पटना के अंदर ही, वो भी जेल गया, ठीक है, कि हमको मारा गया तमिलनाडु में, ऐसे किया, वो एक्टिंग किया सर,
हाथ में बंडेज पट्टी और सब बांध के, उसकी भी वीडियो इन्होंने फेसबुक से यार कहीं कहीं से अपलोड किया कि बोला कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, क्या ये भी गलत है? पुलिस ने माना ये भी गलत है, फिर इनके ऊपर एक FIR लग गई। अच्छा, वो उन्होंने मतलब जी, एक जी, मूवी जी। टाइप डायरेक्ट किया था। तो मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो हमारे पास भी व्हाट्सएप पे आ जाती है, जी, जी। पुरानी वीडियो होती है, हम आगे शेयर कर देते हैं, तो सर इससे भी किसी की भावनाएं भी आहत होती है और सरकार हम पर और- एक्शन भी ले सकती है और सर। इसका गलत परिणाम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, हिंसा भड़क सकती जी, है जी। हमारी एक गलत इन्फॉर्मेशन से। जी। तो अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है सर, जब जैसे सपोज करो मेरे घर पे कोई फंक्शन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो मैं अपने निजी बंदों को ही बुलाता होऊंगा सर, ये तो आप मानते हो। आपके भी वहाँ गृह प्रवेश हुआ था और मैं भी गया था सर वहाँ पर, और वहाँ पर मनीष कश्यप आया हुआ जी, था। जी, जी। तो मनीष कश्यप आए थे तो आपके सगे अच्छे दोस्त थे, तो सब लोग- अचानक क्या हो गया सर? नहीं, बस वही तो बात बताए, सब लोग इस बात को जानते कि मनीष कश्यप मेरे अच्छे दोस्त थे, चाहे पूरी, ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। लेकिन ये बात ये थी कि उस समय तक हम लोग भी जानते थे कि भाई ये समाज के वैसे बातों को उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं जिससे समाज के हित में होता है। अब क्या हुआ कि ये जब जेल गए, तो जेल जाने के बाद हमने 1-2 वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मैंने न्यूट्रल वीडियो बनाई थी, वो आज भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो होती थी 31 मिनट की, वो वीडियो देखे 10 मिनट 12 मिनट, उनको पूरा ज्ञान उस बात का हुआ नहीं। किसी ने इनको भड़का दिया कि विपिन सराफ के खिलाफ बोले। मैंने ये बोला था कि अगर मनीष कश्यप गलत है तो संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल मनीष सर। कश्यप को भी सजा होनी चाहिए। अगर मनीष कश्यप सही है और झूठे इल्जाम में उसको फंसाया जा रहा है, तो निश्चित है कि अगर मनीष कश्यप को दबाया जाएगा तो कल ये भी एक बड़ा नेता बन के उभरेगा, ये निश्चित है। मैंने उसी समय ये बात कह दिया था। बिल्कुल तब सर। जब ये जेल से आए थे, इनको किसी ने भड़काया होगा। ये उसी टाइम सर, जब ये जेल से बाहर आते हैं कुछ ही दिन बाद रेलवे का प्रोटेस्ट शुरू होता है जी सर। छात्रों का। इन्होंने टीचरों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई टीचर इनके सपोर्ट में नहीं बोला था, ये जेल गए। इसकी भड़ास इन्होंने निकालना शुरू कर दी कि विद्यार्थी को टीचर सब भड़काता है आंदोलन करने के लिए। सर 5 साल बच्चे इंतजार करते हैं, 18,600 वैकेंसी, 5,600 वैकेंसी निकालती है। बिल्कुल सर, बहुत बुरा हुआ सर। LP में सर उस समय बिहार में फिर आंदोलन हुआ। बिहार के युवाओं के लिए, जो पढ़ा लिखा युवा है सर, सरकारी नौकरी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल होता क्योंकि है। उनके पास ना तो कोई उद्योग धंधा, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी है वहां पर जहां पर वो जुड़े। अगर कोई कंपनी में काम करेंगे तो उनको बिहार से बाहर ही निकलना पड़ता है। तो ये बात सही है, इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं बिहार के युवा। बिल्कुल सर। तो उस समय क्या हुआ कि 5,600 वैकेंसी, 5 साल इंतजार करने के बाद, ये किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था कि सरकार ऐसे करेगी, चुनाव के टाइम में तो और अच्छी वैकेंसी देगी। बिल्कुल सर। तो उस समय मनीष कश्यप क्या किए कि इनको बीजेपी से सहारा मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि ये RJD के खिलाफ बोलते थे। बिल्कुल सर। तो एक पार्टी का देखिए सीधा बात होता है कि एक के खिलाफ बोलोगे तो दूसरा सहयोग सपोर्ट देगा। करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो उस समय इनको सहयोग मिलना शुरू हुआ। अब ये क्या करने लगे कि सारे टीचरों और छात्रों के खिलाफ हो गए। बिल्कुल। तो उस टाइम हम लोगों को बुरा लगा कि भाई हम छात्रों को भड़का क्या रहे हैं, वास्तविकता जो है वो तुम खुद देखो। हम देखते हैं सर, एज ए टीचर ये देखते हैं बच्चे गलत, हर बार गलत नहीं होते सर, हर बार गलत बच्चे नहीं हो सकते, या कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता सर। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मनीष कश्यप ने हर बार गलत काम किया है। मैं आज भी कहता हूँ कि एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है सर कि वो जीवन में हमेशा गलत काम किया, और ये भी सही नहीं है कि मैं अगर हूँ तो हमसे हमेशा सही काम होगा। मुझसे भी भूल बस कभी गलती भी हो जाएगी। मैं इस बात को हमेशा मानने के लिए तैयार रहूंगा। नहीं सर, जैसे हम महाभारत देखते हैं, आपने भी देखी होगी, जरूर सुनी होगी, उसमें एक पात्र होता था कर्ण। उसको कई बार पता था कि तेरे दोस्त गलत है, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा था, और उसका लास्ट में अंत बुरा हुआ था। तो आपने वहीं से कुछ सीखा है सर उस पात्र से? मैं एक बात और बताता हूँ। यहाँ अगर कर्ण और अर्जुन की बात है तो ना तो मनीष कश्यप अर्जुन है और न मैं ही कर्ण हूँ। मैं तो बिल्कुल सर। उनकी जो कहानी है उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बिल्कुल सर। जो कर्ण और अर्जुन की अगर बात कहानी सुनाई जाती है, उनके नहीं, दोस्त का साथ देने वाली बात थी सर। चलिए, तो क्या मनीष कश्यप जैसे कर्ण था ना सर, वो दुर्योधन के साथ था। बिल्कुल सर। दुर्योधन के साथ था। उसका सीधा सा कहना था कि मुझे धर्म अधर्म की परिभाषा नहीं आती, मुझे मित्रता की भाषा आती है। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर जो बात है, एक जगह कर्ण खड़ा तो था, खड़ा था कि नहीं? बिल्कुल खड़ा था सर। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप का क्या हाल है ये देखिए। कभी ये तेजस्वी यादव को गाली दे रहे थे। बिल्कुल सर। अब
तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार थी तो तेजस्वी यादव को गाली देना, उनके बारे में खिलाफ बोलना, भड़काऊ बयान देना। ठीक है। जब अब बीजेपी और नीतीश कुमार की है तब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना। चुनाव के टाइम में बीजेपी के सारे अच्छे कामों को गिनाना और बेवजह इतने मोटे मोटे फाइल बना बना के कि कहीं उनको सड़क में गड्ढा नहीं दिखता था। ठीक है। और अब फिर कहते हैं कि भी तो जंगल राज है। तो अब क्या हुआ है कि अब इनको बीजेपी वाले ने भी भाव नहीं दिया। ठीक है। इनको एक लालच दिया गया था, ये पुष्टि मैं नहीं करता हूँ लेकिन मेरा ये अनुमान है। ठीक है। कि भाई लोकसभा का चुनाव आप न लड़ो, आपको हम सीधे राज्यसभा भेज डायरेक्ट एमपी। अब उनको राज्यसभा इंतजार भी किए, बेचारे खूब प्रमोशन किए, लेकिन उनको ये मौका जब नहीं मिला तो आज ये बीजेपी के भी खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि मैं तो एकलव्य था, मेरी अंगूठा मांगा गया, मैं अंगूठा काट के दे दिया, मेरे साथ धोखा हुआ। अब ये जनता से भी माफी मांगते। तो इसका मतलब देखिए, एक बार ये जनता के भी साथ नहीं थे क्योंकि इन्होंने ही चुनाव के टाइम में कहा कि महंगाई कहाँ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर जब पूछा गया था कहता कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में हम नहीं पढ़े हैं। इनको प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पूछा गया जो 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण किया, यौन शोषण सर, बिल्कुल उसके बारे में इन्होंने कहा मैंने नाम नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, माफी चाहता हूँ। तो यह व्यक्ति उस समय जनता के साथ भी नहीं था। यह व्यक्ति कभी नीतीश कुमार के साथ था, कभी आज नहीं है। यानी यह व्यक्ति ने सिर्फ अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए और अपना काम निकालने के लिए ही कभी इधर कभी उधर, कभी तो ये कर्ण भी नहीं है कि इनको दुर्योधन मिल जाए और या इनके साथ अर्जुन मिल जाए। सर जैसे एयरपोर्ट पे घटना हुई थी कंगना रनौत वाली, तो मनीष कश्यप ने उस पे वीडियो बनाई थी। जी। उस पे किसके पक्ष में बोले सर? वो उन्होंने ये बोला था कि अगर कंगना रनौत को थप्पड़ लगा और अगर ये जायज है तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का हत्या भी जायज है, इंदिरा गांधी का हत्या भी जायज है। तो सर अगर हत्याएं होती है, हत्या और थप्पड़ क्या दोनों एक समान कभी नहीं हो सकते? इसमें गलत है। तभी तो मैंने वो विवादित, हमारे सेना की भी हत्या हुई है सर। बिल्कुल होती रहती है सर, उसमें आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। इनकी बस ये सिद्धांत है सर कि ये अपनी बात को हमेशा चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति के खिलाफ बोल के बाकी लोग मेरे समर्थन में रहे, फिर जब इधर से काम न बने तो मैं उधर चला जाऊं और उधर के लोगों को सहयोग में ले लूं। और इनका यही काम है और मेरा ये धर्म है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम शिक्षक हो, तुम्हें पढ़ाने का काम है, तुमको राजनीति पर बात करने का। मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षा का ही प्रसार कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आपकी समाज को जगाना भी एक शिक्षक का ही काम होता है। बिल्कुल, आपकी बातों से जैसे लग रहा है सर, आपा एक बात तो तय है कि सर आप भी, मेरे को लग रहा है जैसे आपकी बातों से आप भी राजनीति में आने वाले हो सर। जैसे आपने पहले भी मनीष भैया के बारे में भी बोला था कि वो एक दिन बड़े नेता बनेंगे। अगर वो जेल चला गया, मैंने आपका वो वीडियो देखा था, जेल चला गया तो वो बड़ा नेता बनकर सामने आएगा। आपने विपिन सर के बारे में भी अभी पूरा इंटरव्यू देखा और मनीष कश्यप को आप जानते हो। अब जज आप हो, रियल में आपको जज करना है कि विपिन सर सही है या मनीष कश्यप सही है। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। मैंने जैसे इंटरव्यू लिया जाता है उसी हिसाब से इंटरव्यू लिया है, ना तो विपिन सर को गलत बताया ना मनीष भैया को गलत बताया। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन सही है और कौन गलत है, कमेंट करके जरूर बताइए। और बिहार के जन जन तक इस बात का पता चलना चाहिए कि रियल में कौन सही है। थैंक यू।